सलूम्बर जिले के करावली गांव में ओरन भूमि विवाद को लेकर दर्ज एफआईआर अब नए विवाद का कारण बन गई है। वहीं बुधवार को सभी ग्रामीणों ने उदयपुर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। एफआईआर में नामजद ग्रामीणों ने पुलिस थाना गिंगला की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच किसी अन्य थाने या उच्च अधिकारी से करवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ओरन भूमि को लेकर मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत जिला प्रशासन के समक्ष विचाराधीन है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत करावली के सरपंच और उनके प्रतिनिधियों ने द्वेषतावश उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा रजिस्टर फाड़ने के आरोप पूरी तरह निराधार है। उनका दावा है कि रजिस्टर किसी के हाथ में से गिरने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था, लेकिन बाद में राजनीतिक और व्यक्तिगत दुर्भावना के चलते उन्हें फंसाने के लिए साजिश रची गई। प्रार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा नोटिस देने में देरी की गई और नोटिस तामील के दौरान महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने जांच को एक पक्षीय बताते हुए आशंका जताई कि स्थानीय पुलिस और पंचायत पदाधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें झूठे प्रकरण में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर की जांच किसी अन्य थाने अथवा वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम गंगाराम पटेल है और मैं करावली का रहने वाला हूं और हमने आईजी साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें आईजी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम अन्य थाने से इसकी जांच कराएंगे और थानाधिकारी के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यदि कि थानाधिकारी जो है 5 तारीख को किसी व्यक्ति ने हमारे नाम से परिवार दिया और उन्होंने परिवार दर्ज नहीं किया, सीधी एफआईआर काटी। एफआईआर 5 तारीख को काटी, 6 तारीख को उन्होंने 5 तारीख को परिवार दिया, 6 तारीख को एफआईआर काटी। 7 तारीख को पुलिस आशीष पाटीदार मुझे मेरे घर पे सुबह 5 बजे मेरे को गिरफ्तार करने के लिए आ गया। जबकि आशीष को मैंने बोला कि आप हमारे अनुसंधान करो, उसके बाद हमारे को गिरफ्तार करो। आप डायरेक्ट किस राजनीति कर रहे हो? उस थाने के अंदर हमने पूर्व में कई रिपोर्टें दी, मगर हमारे खिलाफ उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? वहाँ पूरी की पूरी राजनीतिक चलती है और भ्रष्टाचार चलता है। बाकी किसी जनता का कोई वहाँ कार्य नहीं हो रहा है। उसमें अभी हम यही चाहते हैं, आईजी साहब को कहा हमने कि हमारे को इस थाने से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करवानी है। अन्य थाने से, अन्य उच्च अधिकारी से हमारे को इसकी कार्रवाई करानी है। हेमा जी डांगी करावली मामला है। हमारे कोई व्यक्तिगत अज्ञात व्यक्ति हमारी खातेदारी भूमि में गाड़ दिया है। उसके वजह से अभी 2 महीने से मेरे को पुलिस परेशान करती है। पुलिस प्रशासन ने खड़ा रह के गड़वाया है और समाधि बना ली है। उसको गिराने का प्रयास एसपी साहब को रिपोर्ट दी है और फिर वहाँ से हम यहाँ पे भी आए हैं आईजी को रिपोर्ट देने के लिए। हाई कोर्ट का जो आदेश है दे रखा है, अच्छे का मैंने उस जमीन के और गिराने का भी आदेश किया हुआ है। फिर ये प्रशासन हमारा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने एक आईटीआई लगाई थी, उस आईटीआई के बदले से इस प्रशासन ने हमारे को 5 तारीख को ग्राम सभा रखी। उसमें हमारे को बुलाकर हमारी मानहानि करके कोई रजिस्टर मतलब लाइन छोड़ के लिखते थे। उसमें से किसी आदमी ने बोला लाइन क्यों छोड़ी है, तो फिर उसमें इन्होंने हाथ से रजिस्टर फाड़ के हमारे 5 व्यक्ति के ऊपर इसने मुकदमा दायर करवाया। मैंने ऑनलाइन शिकायत की, थानेदार ने मतलब पास आई तो इन्होंने वापस भेज दी, हमारी कोई एफआईआर नहीं काटी। फिर हमारे को बुलाता है कि मांडोली करने के लिए गिंगला थाना में आ जाओ। हम थाने में नहीं गए क्योंकि हमारे को डराता धमकाता है। हमारे करावली केवराम डांगी है, उसका कहना ये काम करते हैं, तो इसीलिए प्रयास करके हम दूसरे थाने से कार्रवाई करवाना चाहते हैं। इस थाने से कार्रवाई नहीं करवाना चाहते हैं। यहाँ से जमीन हमारी खातेदारी है और मेरा घर है और ये पंचायत के कोई हवाले नहीं है। उस जमीन का कोई लेना देना नहीं है। पंचायत कहती है कि हम कहेंगे वैसे चलेगा, जबरदस्ती करती है पंचायत सचिव। जमीन 130 बीघा जमीन है, खातेदारी मेरी पुरानी मेरी है, पड़ोस में और पड़ोस में मेरी है, गांव की है। उसमें सार्वजनिक कोई स्कूल बनी हुई है, दवाखाना बना हुआ है, हॉस्पिटल। मेरी ज़मीन में मेरे दादाजी ने दी हुई है स्कूल की ज़मीन। खेमा पीला वाला डांगी ने दी हुई ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन स्कूल के लिए भेंट।
फिर ये भूमाफिया है कुछ करके उस जमीन को बेचने चाहते हैं। एक जो आदमी है जो सरपंच है, जो सरपंच कोई अन्य था उसको गिरा के दूसरा एक वार्ड पंच सरपंच बना, उसको हमने कोई वोट दिया ही नहीं है। हाँ, हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई क्यों करे, तो हमारे ऊपर उसने मुकदमा दायर करके हमारे 5 व्यक्ति को पुलिस आती है, रात को हमारे घर पे घुस जाती है डायरेक्ट। ये थानेदार ने रात को 4 बजे आते हैं, 3 बजे आ जाते हैं, क्या रोज डेली हमारे को परेशान कर रखा है। मेन रोड पे मेरा मकान है, मेरा भाई का भी मकान है, इसके घर में घुसे।